बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज की जो ये फ़ोरकास्ट है, मेरी ख्वाहिश होगी कि इसको आप बगौर सुने और ख़ास तौर पर इसमें एक पाकों के मुतालिक गुफ्तगू की गई है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के। वो आप लोगों के काम की होगी उम्मीद है। और दूसरा ये कि आज की मार्केट की जो ट्रेडिंग थी वो हमारे चैनल की जो मुसलसल फ़ोरकास्ट पिछले दिनों से चल रही है, वो ये दोनों चीज़ों को आज की मार्केट के साथ आप मर्ज करेंगे तो आपको यानी बहुत हद तक चीज़ें क्लियर भी होंगी और मार्केट के ट्रेंड, हमारी फोरकास्ट, इन दोनों को जज करने में आपको मदद मिलेगी। और फ्यूचर में भी इस अंदाज की कोई चीज़ हो रही हो तो आपको बात समझने में आसानी रहेगी। तो पहले पाकों से मुतालिक इसके आगे चल के बात करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको दोहराता हूँ कि देखें, हम पिछले कुछ दिनों से, आप कह लें 10-15 दिन से कह लें, बल्कि महीना भर लगा लें, तो हम आपसे दो इंडेक्स मुसलसल आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं। एक 40-600 कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जब तक मार्केट इसके बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती और ख़ास तौर पर इसके नीचे क्लोज़ नहीं होती, उस वक्त तक मार्केट से होप बरकरार रहेगी कि मार्केट ऊपर की रैली बना सकती है। दूसरी चीज़ आपसे मुसलसल डिस्कस हो रही थी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पहला 40,800 बनता है और दूसरा जो है वो 41,100 से 41,300 के बिटवीन बनता है। आपसे वाज़ेह कहा था कि 41,100 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए एक मज़ीद पॉजिटिव साइन होगा। तो मार्केट मुसलसल हमारे इन दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 40,600 और 41,100 के बिटवीन ही ट्रेड किए जा रही थी। बहरहाल फिर आपको 1 फरवरी को मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें आपसे वाज़ेह इशारा दिया आपको कि मार्केट की ट्रेडिंग देखते हुए सियासी, माशी और अमन व अमान के हवाले से जो दहशतगर्दी का वाक़या पेशावर में हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट को मार्केट मूवर ने सस्टेन रखा हुआ है और बेहतर अंदाज में ट्रेड करा रहा है। ये इस चीज़ को वाज़ेह कर रही है कि मार्केट मूवर मजबूत है, उसको किसी तरह का कोई डर नहीं, उसको खुला मैदान मिला हुआ है और जब दिल जाता है उसका वो मार्केट को नीचे लेके जाता है, जब दिल चाहता है मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है। और इन बिटवीन हमारे दोनों इंडेक्स के दरमियान मार्केट को मूव करते हुए वो यानी नफ़ा निकाले जा रहा है और ट्रेड बनाया जा रहा है। तो इस बिना पर लगता ये है कि मार्केट ऊपर की ड्राइव बना सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत हल्की हुई है और मार्केट मूवर को किसी तरह का डर नहीं है। आपसे ये वाज़ेह इशारा फर्स्ट फोरकास्ट में आपको दिया था। अच्छा, उसके बाद से आप नोट करें मार्केट बिल्कुल इसी तरह रही। कल जो था लास्ट यानी ये वर्किंग डे फ्राइडे को, उसने हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब इस सेंस में ज़रूर किया कि मार्केट की क्लोजिंग 40,600 के बिलो आ गई। हालांकि हमने आपसे मुसलसल गुफ्तगू में ये बात कहते आ रहे थे कि 40,600 अगर ड्यूरिंग टूट भी जाएगा तो हम नीचे के लेवल पर बाइंग करेंगे और उसको क्लोजिंग हार रखेंगे 40,600 की। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज़ हो रही है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, उसके नीचे क्लोज़ हो रही होगी तो फिर सेफ साइड के लिए बेहतर है कि हम जो नीचे हमने अगर माल लिया है तो हम उसको सेल कर दें और पोजीशन अपनी स्क्वायर कर दें। ये आपसे गुफ्तगू रही। तो लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट नो डाउट कि हमारे 40,600 के नीचे बंद हुई, लेकिन बाज़ औक़ात यानी बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान और लेवल बनने के बावजूद हम फोकस जो है अपने लेवल्स पर ही रखते हैं, उसको हम सरफ़ नज़र कभी भी नहीं करते। और मशवरा भी हमारा यही रहता है आपको भी कि सेफ़ ट्रेड के लिए आप लेवल्स पर फोकस रखें। कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर मार्केट कर देती है, लेकिन उसमें सेफ़ साइड ये रहती है कि हम सेफ़ रहते हैं। हम पहले से अगर हमने चीज़ें डिज़ाइन की होंगी कि हमने कहाँ क्या पोजीशन लेनी है, कहाँ एग्ज़िट होना है, तो हमें कम से कम जो हम डे ट्रेड के हवाले से एंट्री ले रहे होते हैं या हम कच्चा माल ले रहे होते हैं, मतलब यानी बहुत से लोग हैं जो उसमें नहीं पैसा लगाना चाहते और जिसको हम बदले का यानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं कि अपनी ताकत से ज़्यादा शेयर्स उठा लेते हैं इस बिना पर कि हम इसको बदले में ले जाएंगे और नेक्स्ट डे इसको कैरी करेंगे। तो उस हवाले से सेफ़ साइड के लिए हम आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस पहले से कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मार्केट को 40,600 के नीचे क्लोजिंग के बाद डेफिनेटली एहतियात बनती थी। अच्छा, आज की फ़ोरकास्ट यानी आज से मुराद जो 6 तारीख की फ़ोरकास्ट थी, उसके लिए आपसे वाज़ेह कह दिया था कि
40,600 के बिलो कोई काम नहीं है, उसके नीचे हम एहतियात करेंगे। हाँ, उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर ये एक साइन ऐसा होगा कि मार्केट थोड़ा वहाँ फिर ये शो, अगर उसके ऊपर ट्रेड करती है तो ये शो करेगी कि यहाँ मार्केट में दोबारा से मजबूती नज़र आ रही है और मार्केट मूवर में जान है कि वो मार्केट को कम से कम फर्दर गिरने से रोक दे। उसके बाद फिर ट्रेडिंग देखते हुए हम मज़ीद डिसीजन ले सकेंगे। ये सारी गुफ्तगू आपसे रही। अब मार्केट आपके सामने कि जैसा सोच रहे थे, जो आपसे डिस्कस करते रहे, आज मार्केट ने प्रूफ किया कि वो सारी चीज़ें, वो सारी हमारी फोरकास्ट जिस अंदाज में आपसे गुफ्तगू करते रहे वो तकरीबन उसी तरह थी, उसमें किसी तरह का कोई झोल नहीं था, माँ सिवाय सिर्फ जो फ्राइडे की क्लोजिंग ये 40,600 के नीचे करके बहुत कोशिश की। अगर एंड में आपने देखा हो कि 40,555-50 तक लेके आए मार्केट, लेकिन क्लोज 12 लिए फिर 600 के ऊपर नहीं कर सके थे, उसको बिलो कर गए थे। बस ये एक जो चीज़ थी थोड़ी डिस्टर्ब कर गई थी। हमने सुबह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े 10 बजकर और आई थिंक 34 मिनट पर जब इंडेक्स 670 चल रहा था, वाज़े तौर पर इशारा दे दिया था कि हम इस वक्त हम ये एज्यूम करेंगे कि लास्ट डे जो मार्केट है वो 40,600 के बिलो क्लोज़ नहीं हुई। हम एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें वो हमारे टारगेट के ऊपर ही क्लोज़ हुई थी, उस बिना पर ही हम यहाँ ट्रेड बनाएंगे तो हम बेहतर रहेंगे, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम, मार्केट की जो ट्रेडिंग हो रही है वो सारी की सारी फिर उसी तरह पॉजिटिव हो रही है जिस तरह हम इससे पहले मार्केट को आपसे डिस्कस करते रहे। तो इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े इस बात का इशारा सुबह 10 बजकर 34 मिनट पर दे दिया था। उसके बाद से मार्केट आपके सामने है। तमाम माशी और दूसरी सियासी ख़बरों के उसी तरह रहने के बावजूद माँ सिवाय PPL OGDC के हवाले से जो ये ख़बरें चलती रहीं, दरमियान में भी बहरहाल बात यही है कि मार्केट मूवर जो है चूँकि वो स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था, इसीलिए फिर उसने इन दो स्क्रिप्ट को दोबारा पकड़ा। आपसे पहले भी यही गुफ्तगू रही कि मार्केट मूवर जो है किसी भी 2-3 स्क्रिप्ट, उसमें हम ख़ास तौर पर OGDC PPL का हवाला देते रहे और एक TRG का हवाला, कि इन 3 स्क्रिप्ट में से किसी भी स्क्रिप्ट को पकड़कर मार्केट को दोबारा बेहतरी की तरफ ले जा सकता है अगर कभी भी मार्केट डिप्रेस हो रही होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर तो मुतअद्दिद दफ़ा इस अंदाज़ की गुफ्तगू रही। बिल्कुल उसी तरह मार्केट मूवर ने फिर वही किया। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट मूवर ने जब इन दोनों स्क्रिप्ट को खींचा, OGDC कैप पर ट्रेड कर रहा था, फिर भी मार्केट कोई इतनी ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं पा रही थी। इंडेक्स के हवाले से 813 का हाई बनाकर उसके नीचे ही फिर ट्रेड किए जा रही थी और 800 जो था वो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता था। उसके बाद फिर मार्केट ने वहाँ से जब बढ़ना शुरू किया, फिर दूसरे स्क्रिप्ट में भी जान आनी शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारे स्क्रिप्ट में वॉल्यूम भी नज़र आया और बढ़ते बढ़ते मार्केट ने ऊपर जो हाई बनाया वो 41,302 का हाई बनाया और फिर मार्केट की क्लोजिंग 41,253 पर हुई। यानी हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग था, जो आपसे डिस्कस रहा कि 41,100 अहम होगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए एक और पॉजिटिव साइन होगा। तो नो डाउट मार्केट बिल्कुल उसी अंदाज में ट्रेड करती रही जो कि हम मुसलसल आपसे गुफ्तगू करते रहे। उससे पहले सिर्फ एक दिन की जो फ्राइडे की क्लोजिंग ने थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन आप पुरानी फोरकास्ट जो भी उठा के देख लेंगे प्रीवियस कम से कम 15-20 दिन की, उसमें आप जो गुफ्तगू होगी उससे आपको समझ में आएगा कि जो मार्केट ने आज मूवमेंट बनाई है, हम इसी के हवाले से गुफ्तगू आपसे करते रहे हैं। बहरहाल आगे क्या लगता है इस पर बात हम करेंगे 7 फरवरी की फ़ोरकास्ट में, लेकिन उससे पहले पाको के मुतालिक बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, आप पुराने जो लोग चैनल से वाबस्ता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आखिरी जो एक सेफ़ एंड सिक्योर लिस्ट आप लोगों को दी थी वो आई थिंक 23 दिसंबर को दी थी। उसका भी लिंक डाल दूंगा, कोई देखना चाहे देख सकता है। उसको लास्ट हमने 23 दिसंबर को अपडेट किया था और उसमें 24-25 आपको ऐसे स्क्रिप्ट दिए थे कि जो हमारे नज़दीक सेफ़ एंड सिक्योर थे, और हमारी वर्डिंग हम दोहरा देते हैं, यही थी कि ये वो स्क्रिप्ट हैं जो जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जाएंगे। अब उसमें जो डे ट्रेड के हवाले से हम लिस्ट देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें हम मुसलसल पाको तकरीबन दे रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर, उसका स्टॉप लॉस देते थे साथ में, और था ये कि ये पाको एक अच्छी रैली बना सकता है। और फिर आज जब पाको 423 के करीब था
तो 1:15 पर हमने फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े तौर पर ये इशारा दिया कि ये लिस्ट में अगर से हमारी शामिल है, तो लिस्ट में जो भी स्क्रिप्ट शामिल है वो हमें इसी तरह अच्छा लगता है और बेहतर लगता है, लेकिन पर्टिकुलर पाको इस स्टेज पर एक अच्छी रैली बनाने जा रहा है और इसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। नीचे का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर से हमने डे ट्रेड के हवाले से जो फिगर दिया था वो आज का शायद 416 कोट किया था कि इसके बिलो हम एहतियात करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 416 था और आई थिंक इसने 419 का लो बनाया आज, तो उस हवाले से तो ये वैसे ही पॉजिटिव था, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये लग रहा था, इसकी ट्रेडिंग बता रही थी कि इसमें अब एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए फिर 1 और हमने 15 मिनट पर अपने ग्रुप में तो ये दे दी थी। अब आप लोगों से डेफिनेटली बात नहीं हो सकती, तो इस वक्त आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ कि देखें, पाको हमारे हिसाब से एक अच्छी रैली के लिए यहाँ तैयार हुआ है। अब ये जितना भी नीचे, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि सेफ़ एंड सिक्योर स्क्रिप्ट में हमारे जो भी स्क्रिप्ट कोट किए थे, जितना नीचे मिलते जाएंगे उतना पॉजिटिव होते जाएंगे। अब पाको उस लेवल पर आया हुआ है कि यहाँ से इसमें और स्ट्रांग हो गया है ये कि जितना भी ये नीचे अगर आपको मिल जाएगा उतना इसके अंदर आपको यानी अच्छा बेनिफिट मिलने की उम्मीद होगी। बहरहाल इस स्टेज पर जो इसका बहुत सेफ रेट बनता है वो 410 बनता है, यानी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से मार्केट अब नीचे की तरफ आती है तो 410 इसका सिक्योर रेट बनता है। बिल्कुल ये इसी तरह है, जो पुराने लोग वाकिफ़ होंगे, जब हमने 70 रुपये पे आपको टीआरजी रिकमेंड किया, फिर अभी दरमियान में कुछ दिनों पहले 90 रुपये पे टीआरजी रिकमेंड किया था कि ये स्ट्रॉन्ग भाव बन गया है इसका। बिल्कुल उसी तरह 410 पाको का एक स्ट्रॉन्ग भाव बनता है। इसके ऊपर किसी भी जगह आप बाय करते हैं तो इसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। और अमूमन मैं टारगेट प्राइस देता नहीं हूँ, मेरा ये अंदाज़ नहीं है ट्रेडिंग का, मैं ऊपर का रास्ता खुला छोड़ता हूँ हमेशा। नफ़ा आपका अपना है, जितना मर्ज़ी लेना चाहें, लेकिन टीआरजी में 70 रुपये पे मैंने आपसे कोट किया था कि यहाँ से 120-25 रुपये 30 रुपये जैसा जा सकता है। इसी तरह ये पाको एक ऐसा बनता है कि यहाँ से इसमें एक राइट बनती है, तो कोई बात नहीं है कि ये आपको 600 रुपये तक भी दिखा दे। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है 600 ही जाए, लेकिन मेरा एक आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं मेरे पास कि इसका टारगेट प्राइस भी बताएं, तो चूंकि मैं वो कोट करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, इस वजह से फिर भी थोड़ा सा आपको माइंड क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी राइड बन सकती है और यहाँ से 550 से 600 के करीब तो बहरहाल ये जा सकता है। तो बहरहाल देख लीजिएगा, इसको आप लोगों को समझ में आया। फिर दोहरा दूँ, ये टोटल हमारी जो फोरकास्ट होती है वो ट्रेड स्क्रीन बेस होती है। इसके पीछे फंडामेंटल्स, इसके पीछे ख़बरें, इसके पीछे इसकी अर्निंग, इसके बारे में हम आपसे कोई डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ ट्रेड स्क्रीन के हवाले से जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, जो अपील करती है, उसकी बिना पर हम आपको ये सब फोरकास्ट कर रहे होते हैं। तो बाकी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा। हम इसका आपको भाव दे रहे हैं कि हमें नीचे का जो फिगर है इसका स्ट्रॉन्ग अब 410 लगता है। किसी भी वजह से ये नीचे आता है तो 410 इसका एक स्ट्रॉन्ग भाव होगा। और बाकी रिस्क लेना जिसने जहाँ चाहे वो जहाँ बाइंग करना चाहे वो कर सकता है, वो अपनी अपनी ताकत और अपने अपने हिसाब से देख ले। बहरहाल इसमें एक एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी रैली मिल सकती है। थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है ये इस स्टेज पर भी करे, क्योंकि आइटम हैवी है। 10-20 रुपये नीचे मार देना इसके लिए कोई मसला नहीं है, उसको मद्देनज़र लाजमी रखिएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फिगर जो इस सपोर्ट इसकी बनती है वो 410 पे मेरे हिसाब से बनती है। आप उस हिसाब से अब इसको ट्रेड बनाना चाहें तो देख लीजिएगा। आखिरी फ़ैसला हमेशा अपना, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं 7 फरवरी, लेकिन उससे पहले आज की बात। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया अख्तियार कीजिए। अब चलते हैं अपनी 7 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, अब जबकि मार्केट की क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा 41,100 था उसके ऊपर आ गई है। अगरचे 41,100 से 41,300 बिटवीन आपसे कहा था कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट हुआ है, इसके दरमियान मार्केट ट्रेड करा सकती है। मार्केट ने एग्जैक्ट 302 का हाई बनाया और 302 का वैसे तो फिगर बड़ा गलत बना हुआ है, लेकिन खैर है, हम अपने 41,100 को फोकस रखें तो बेहतर है। तो बहरहाल सेफ ट्रेड के लिए इस स्टेज पर हम 41,100 पर आप उसको 20 पॉइंट का मार्जिन दे दें, 41,080 कर लें, हम उस पर फोकस रखेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो हमारे हिसाब से मार्केट में कोई डर नहीं, मार्केट अच्छा बिहेव कर सकती है मज़ीद। और हाँ, इसके नीचे यानी 41,100 41,080 के बिलो अगर विथ वॉल्यूम मार्केट ट्रेड कराती है तो थोड़ा हम मोहतात रवैया ही इख्तियार करें तो बेहतर रहेगा।
लेकिन 41,100 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी और उसके ऊपर किसी तरह का डर नहीं है। उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छा यानी बिहेव करते हुए एक अच्छी रैली यहाँ से बना सकती है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं। और ऊपर का कोई अब रेजिस्टेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है, अब खुली जगह है ऊपर, मार्केट के पास भागने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी जगह मौजूद है। मार्केट मूवर, एक चीज़ देखें, ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करें कि मार्केट मूवर जब मुसलसल हर बुरी खबर के बावजूद मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, अब सामने भी कोई ऐसी ख़ास खबरें नहीं है पॉजिटिव जिसकी बिना पर हम एज्यूम करें कि हम यहाँ से मार्केट अच्छी हो जाएगी। लेकिन मार्केट का ट्रेंड, मार्केट जिस अंदाज में चल रही है, मार्केट मूवर जैसी मार्केट चला रहा है, और मार्केट जितनी वो ऊपर लेके जाता रहेगा मार्केट उतनी हल्की होती चली जाएगी। यानी फ्रेश बायर मार्केट में थोड़ा डर रहा है, इसी का फ़ायदा मार्केट मूवर उठा रहा है और वो मार्केट को एक मतलब मुसलसल अपवर्ड ड्राइव बना रहे हैं की कोशिश में लगा हुआ है। तो नो डाउट कि यहाँ से जितनी हल्की मार्केट है और मार्केट मूवर जितना मजबूत नज़र आ रहा है, वो अगर यहाँ से मार्केट को हमारे सपोर्ट लेवल अभी डिज़ाइन हुआ है 41,100, इसके ऊपर ही रखता है मार्केट, तो डेफिनेटली एक मज़ीद अच्छी पॉजिटिव रैली यहाँ बन सकती है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लीजिएगा। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।